God bless you, my dear students. Today I am going to start chapter 14, Mensuration. Worksheet 1. But before that, you should learn something. Look here. ABCD is a trapezium. ध्यान रखोगे, AB side and DC side अपोजिट साइड है, AD एंड BC अपोजिट साइड है. देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. वन, ये दोनों अपोजिट साइड और ये दोनों अपोजिट साइड. इसमें से कोई एक पेयर पैरेलल होगा, दोनों नहीं, एक पेयर. AB एंड DC आर पैरेलल, सो दिस इज ए ट्रेपेजियम. हियर PQRS प्लेन फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है. इसमें साइड PS और साइड QR अपोजिट साइड है और पैरेलल है. सो PQRS इज ए ट्रेपेजियम. नाउ पैरेलल साइड AB और DC के बीच का डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between AB and DC, this is called height, altitude. Here side PS and side Q are opposite sides and parallel sides. Distance between these two sides, this is H, height, altitude. Now side AB and side DC parallel side. Suppose length of side AB is A unit, and length of side DC is B unit. इसको हम A मान लिए, इसको हम B मान लिए. सिमिलरली PS को और QR को हम AB मान लिए. लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स A and B, and distance between these two sides, parallel sides, is H. Then if you want to find area of the trapezium, it will be half into sum of parallel sides into distance between parallel sides. Sum of parallel side का मतलब A plus B. Distance between parallel sides, altitude H. So you got here a formula A equal half into A plus B into H. अगर आप एरिया निकालना चाहते हो ट्रेपेजियम का, पहले दोनों साइड्स को, पैरेलल साइड्स को ऐड कर लो. ऐड करने के बाद उसको हाफ कर दो, आधा कर दो, और जो आएगा उसको एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो. प्लस कर लो, या तो 2 से डिवाइड कर दो, या पहले हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डिवाइड कर 2 से. 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ करना. अब यहाँ ध्यान ये देना है, देयर आर 4 टर्म्स यूज्ड. ए का यूज कर रहे हैं, कैपिटल ए का, स्मॉल ए का यूज कर रहे हैं, बी का यूज कर रहे हैं और एच का यूज कर रहे हैं. एरिया, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स. अब इनमें से कोई भी 3 अगर दिया हुआ है तो हम चौथे को निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड द 4th वन. अगर ए निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. इसी फॉर्मूले का यूज कर हम इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं. ए निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला. लेकिन मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि अगर एरिया निकालना हो, यू राइट एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच. लेकिन एरिया की जगह कोई भी निकालना हो, कोई भी टर्म, ए निकालना हो, बी निकालना हो, एच निकालना हो, तो इसको उल्टा लिख लोगे. 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इजकल टू ए. फिर वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो. यहां ध्यान दो, इस 2 को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो ये 2a हो जाएगा. यहां रह क्या जाएगा, a प्लस बी इंटू एच. अब h को राइट ले चले जाओ तो a प्लस बी इक्वल 2a बाई एच. सम ऑफ साइड्स निकालना है तो एरिया को डबल करो और हाइट से डिवाइड करो. अब देखो, यहां से b को अगर राइट साइड ले जाते हो तो a बचेगा,
तो a इक्वल क्या हो जाएगा 2a बाई एच माइनस बी। और अगर b निकालना है तो a को राइट ले जाएंगे, 2a बाई एच माइनस a हो जाएगा। h निकालना है तो a प्लस बी को राइट ले जाएंगे तो h इक्वल हो जाएगा 2a बाई ए प्लस बी। सो यू कैन फाइंड एरिया, length of any two parallel side or height by using same formula. One more thing, sometimes you got A and B, these are of different length but non parallel sides. ये दोनों साइड जो पैरेलल नहीं है इसका लेंथ सेम हो जाता है। इस कंडीशन में इस ट्रेपेजियम को हम लोग कहते हैं आइसोसेलस ट्रेपेजियम। हाइट तो जैसे हाइट है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इसका एरिया फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे? अगर h दिया हुआ है तो सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू एच बाई 2। लेकिन अगर h नहीं मालूम है तब हम क्या करेंगे? लुक हियर, इस साइड को हम लोग c मान लेंगे। हम जानते हैं कि, चलो नाम लिखते हैं ए बी सी डी। साइड ए डी और साइड बी सी ये दोनों इक्वल है तो इसको भी सी लिख देंगे। अब हम एक पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे, ए डी का पैरेलल बी ई। तो अगर ये सी है, ये भी सी है तो ये भी सी हो जाएगा, दोनों पैरेलल है, दोनों इक्वल हो जाएगा। यहां ध्यान दोगे कि डी सी का लेंथ है बी और ए बी का लेंथ है ए। पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो डी से लेकर ई तक हो जाएगा ए। अब हम ई सी निकालना चाहते हैं तो पूरा डी से लेकर सी तक है बी, उसमें से अगर ए को माइनस कर देंगे तो ई सी आ जाएगा। ई सी क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मान लो ये बी एफ परपेंडिकुलर है पूरे लाइन सेगमेंट डी सी पर। ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के साइड को ईसी को हाफ कर देगा, आधा इधर आधा इधर। तो अगर हम ई से लेकर एफ तक जानना चाहते हैं क्या होगा, तो बी माइनस ए का हाफ यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दो, ट्रायंगल बी ई एफ एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ हाइपोटेनियस की जगह सी लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर की जगह एच लिखा हुआ है और बेस की जगह बी माइनस ए बाई 2 लिखा हुआ है। हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर ये पी निकालना है परपेंडिकुलर तो पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी इक्वल रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी का मतलब परपेंडिकुलर है और ये एच है, तो एच इक्वल हाइपोटेनियस ये साइड सी, तो सी स्क्वायर माइनस बेस है बी माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर। तो एच निकालने का फॉर्मूला मिल गया। हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे एच इक्वल्स रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर। नाउ जब h मालूम हो गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 248 स्क्वायर मीटर and its height is 8 meter. If one of the parallel side is smaller than the other by 4 meter, find the two parallel sides. यहाँ पर देख लो, एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, लेकिन पैरेलल साइड नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोनों पैरेलल साइड का रिलेशन दिया हुआ है। फिगर तुम लोग बनाओगे, इसको यहाँ फिगर बना लोगे जरूर से, मैं नहीं बना रहा हूँ। देख लो यहाँ एरिया इज 248 स्क्वायर मीटर, हाइट इक्वल 8 मीटर। ए पता नहीं है लेकिन बी का रिलेशन दिया है, बी ए और ए का, बी इक्वल है ए प्लस 4। इसको अगर अच्छे ढंग से समझना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक,
तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर आप लोग देख लो, वहाँ मैंने डिस्क्राइब किया है फॉर्मूला के बारे में. सो मस्ट वॉच माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ वी नो दैट 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल ए. 1/2 इंटू ए के जगह ए लिख दो, बी के जगह लिखो ए प्लस 4, एच 8, ए 248 फ्रॉम ईयर. नाउ ए प्लस ए 2a प्लस 4, यहां 2 से 8 को डिवाइड करो 4 आएगा. राइट साइड अब ले जाओ इसको 4 को, इधर 248 और ये 4 नीचे चलाएगा. 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 62 आ गया. इस 4 को राइट ले जाओ, 62 माइनस 4. अब यहां देखो इसको राइट ले गए हैं तो यहां कुछ नहीं बचा. 62 माइनस 4 क्या हो गया 58. 2 को राइट ले जाओ 58/2 29. ए मालूम हो गया. बी निकालना है तो बी के बारे में रिलेशन दिया हुआ था, बी इक्वल ए प्लस 4. ए प्लस 4, ए के जगह 29, बी और ये प्लस 4, 29 प्लस 4 33. सो द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 29 मीटर एंड 33 मीटर. क्वेश्चन नंबर 8. Find the two parallel sides of a trapezium whose area is 1.6 meter square, altitude is 10 decimeter and one of the parallel side is longer than the other by 8 decimeter. Area given, altitude is also given but sides are not given separately. Parallel side नहीं दिया हुआ है लेकिन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है. तो रिलेशन दिया है तो उस रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे. एरिया 1.6 मीटर स्क्वायर, एच इक्वल 10 डेसीमीटर. 10 डेसीमीटर का मतलब 1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ए और बी दोनों नहीं मालूम है तो रिलेशन का यूज करेंगे. ए को यही रखेंगे, बी के जगह हम लिखेंगे बी इक्वल ए प्लस 8, क्योंकि एक साइड बड़ा था 8, तो किसी को भी ए और बी ले सकते हो. यहां देखोगे डेसीमीटर है, हमको मीटर में चाहिए तो डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे. 8 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.8 हो जाएगा. सो ए प्लस 0.8 मीटर बी आ गया. नाउ वी नो दैट 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल ए. अगर एरिया निकालना होता तो हम इसको उल्टा लिखते, ए इक्वल 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. लेकिन एरिया के अलावे कोई और साइड निकालना हो, हाइट निकालना हो, जब एरिया दिया हो तो इस तरह हम लिखेंगे इसको. सेम फॉर्मूला है. नाउ ए के जगह ए लिखो, बी के जगह क्या लिखोगे ए प्लस 0.8 राइट हियर. एच है 1 मीटर राइट हियर. नाउ ए प्लस ए हो गया 2a 0.8. यहां देखो 2 नीचे था, राइट साइड ले जाओ इंटू हो जाएगा. 1.6 इंटू 2, 16 2 जा 32, एक डिजिट के पहले पॉइंट. अब इस 0.8 को राइट ले जाओ. 3.2 माइनस 0.8 माइनस करोगे तो ये आएगा 2.4. 2a है, 2 को राइट ले जाओ, डिवाइड करो 2 1 जा 2 2 जा 1.2 मीटर. ए मालूम हो गया 1.2 मीटर. बी निकालना है, रिलेशन दिया हुआ था ए प्लस 0.8 मीटर. तो हम ए की जगह 1.2 लिखेंगे और 0.8 इसको प्लस करोगे 2.0 आएगा. पॉइंट के बाद जीरो की जरूरत नहीं है. सो द टू साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 1.2 मीटर एंड 2 मीटर. The cross section of a canal is in the form of a trapezium. If the top of canal is 15 meter wide, the bottom is 8 meter and the area of cross section is 138 meter square. Find its depth. स्विमिंग पूल के जैसा समझ लो. स्विमिंग पूल क्यूबाइड शेप में होता है, यहाँ पे क्यूबाइड शेप में नहीं है. नीचे कम चौड़ा, ऊपर ज्यादा चौड़ा. नहर जानते होगे. अब ये क्रॉस सेक्शन है, ये हो जाएगा जिसको हाइट कह रहे हैं. ऊपर से देखेंगे तो यही क्या हो जाएगा डेप्थ. तो यहां निकालना है डेप्थ यानी एच निकालना है. क्रॉस सेक्शन टॉप क्या है 15 मीटर, ये पूरा यहां से यहां 15 मीटर है. बॉटम ये छोटा वाला पार्ट जो कम चौड़ा है वो 8 मीटर है. एच निकालना है. एरिया दिया हुआ है 138 मीटर स्क्वायर. इस फिगर को समझ गए. नाउ यहां इसको बना देते हैं हम.
8 मीटर, 15 मीटर, you have to find h. h निकालना है, so we use कौन सा फॉर्मूला, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल ए. 1/2 इंटू ए और बी ये दोनों ही मालूम है, 15 प्लस 8 इंटू एच, 138 हो गया. नाउ 1/2, 15 और 8 को ऐड करोगे 23 इंटू एच इक्वल 138. 2 को ले जाओ राइट साइड, 28 को भी राइट साइड. नाउ कैंसिल करो, 23 प्राइम नंबर है इसलिए इसको डिवाइड जब करोगे तो देख लो यहाँ 3 6 18 कैरी 1, 2 6 12 1 13, यानी 23 6 138 होगा और 6 2 12. h मालूम हो गया 12. सो राइट हियर द डेप्थ ऑफ द कैनाल इज 12 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Two parallel sides of a trapezium are 58 centimeter, 42 centimeter. Other two sides are of equal length, 17 centimeter. Find the area of trapezium. मैंने बताया था कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाता है तब इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. इसमें h दिया हुआ नहीं है तो इसके लिए मैंने तरीका बताया था, एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर लो वीडियो के शुरू में ही. ये C ले लो, ये मान लो ये B हो गया, या ये जो भी मानना है B मान लो, A मान लो, ये H हुआ, ये भी C हो जाएगा. तो H निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, H इक्वल √C² माइनस A माइनस B बाई 2 का स्क्वायर. इसका मतलब पहले इस दोनों का डिफरेंस निकालो तो यहाँ पे a माइनस बी, 58 माइनस 42, ये माइनस करोगे आएगा 16, और a माइनस बी बाई 2 करोगे तो 16/2 ये आएगा 8. इसका मतलब क्या हो गया, 17 का स्क्वायर, ये है 17 सेंटीमीटर. 17 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 289 माइनस 64, 225 का रूट निकालोगे 15. इस फॉर्मूले को देख लो, h इक्वल क्या है, C² माइनस दोनों का डिफरेंस बाई 2 आधा बाई 2 स्क्वायर, 58 माइनस 42/2, 16/2 8 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर कर दिए हम. एरिया निकालना है, जब हाइट निकल गया तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, एच भी आ गया है. दोनों को ऐड करो 100 इंटू 15, 2 से डिवाइड करो, ये 50 होगा, 50 इंटू 15, 15 5 75 0. द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 750 सेंटीमीटर स्क्वायर. द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 4:7. यहाँ पैरेलल साइड का लेंथ डायरेक्ट नहीं दिया है, रेशियो में लिखा हुआ है, तो रेशियो वाले में हम जानते हैं x लगा देते हैं, 4x 7x. इफ द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 14 मीटर, हाइट दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है 385. फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स. a इज टू बी 4:7. यहाँ पे a को हम मान लेंगे 4x और b को मान लेंगे 7x. लेट h इज गिवन, a इज गिवन. फॉर्मूला यूज करना 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल ए के जगह 4x, b के जगह 7x, 7 + 4 11x. x निकालना है, बाकी को राइट ले जाओ. नाउ डिवाइड करो, 2 7 जा, 11 से इसको डिवाइड करोगे, 11 3 जा, 11 5 जा, 7 से करोगे ये 5 जा, x 5 आ गया. निकालना a और b है, a है 4x तो 4 इंटू 5 20, b 7x, 7 इंटू 5 35. The length of its parallel sides are 20 meter and 35 meter. Next question. The perimeter of a trapezium is 104 meter. Its non-parallel sides are 18 meter and 22 meter, and its altitude is 16 meter. Find the area of trapezium. यहाँ ध्यान दोगे, पेरीमीटर दिया हुआ है 104. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब इस साइड इस साइड इस साइड और इस साइड को प्लस करना है. यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड दिया हुआ है, एक 18 दिया हुआ है और एक 22 दिया हुआ है. ये दोनों नहीं मालूम है ए क्या है और बी क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं आगे.
ए की जगह नहीं मालूम, बी की जगह नहीं मालूम, सी की जगह 18, डी की जगह 22, एच दिया हुआ है, एरिया भी निकालना है। पेरीमीटर इक्वल 104 मीटर। पी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक को सी माने थे, एक को डी माने थे। सी भी दिया हुआ था और डी भी दिया हुआ था, दोनों को ऐड करो। 18 प्लस 22 40, राइट साइड ले जाओ, माइनस कर दो 64। ए प्लस बी आ गया 64 मीटर। ए नहीं मालूम, बी नहीं मालूम, जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है और एरिया में ए प्लस बी का ही जरूरत है और ए प्लस बी मालूम है, निकाल चुके हैं। 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी की जगह 64, एच की जगह 16, 2 से डिवाइड करो, ये 32 हो जाएगा। 32 इंटू 16 करोगे, 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 3 या 48 प्लस 3 51। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 512 मीटर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियो। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब अगर कर दिया है तो थैंक्स।